कॉर्बन बोस ने जो है पीसीबी का जो लीगल नोटिस था उसका जवाब दे दिया है, जिन्होंने जो है पीएसएल को छोड़ के पीएसएल के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करके जो है आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियन को जो है ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने जो कहा है कि जनाब मेरा ये हरगिज मकसद नहीं था कि मैं जो है पीएसएल को डिसरिस्पेक्ट करूं। उन्होंने कहा कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म किया, मैंने मुंबई इंडियन को इसलिए चूज किया क्योंकि मुंबई इंडियन की जो फ्रेंचाइज है वो सिर्फ इंडिया में आईपीएल में नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल बाकी फ्रेंचाइज हैं वहां पर भी मुंबई इंडियन की हर उस लीग में एक फ्रेंचाइज मौजूद है। तो मैंने अपना जो फ्यूचर है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है मुंबई इंडियन को चूज किया है। मतलब कि उन्हें लगता है कि उनका पीएसएल में फ्यूचर वो जो है कह सकते सेव नहीं है, क्योंकि आप देखें जो साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें मुंबई इंडियन है, आप देखें T10 लीग हो गया, आप देखें ये जो दूसरी इंटरनेशनल लीग बनी है दुबई में उसमें हो गया। मतलब कि ग्लोबली जो मुंबई इंडियन है वो तकरीबन काफ़ी जो ग्लोबल जो लीग्स हैं उनमें उनकी फ्रेंचाइज मौजूद है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर कैरियर के लिए कि मैं इन फ्यूचर मजीद भी जो है मुंबई इंडियन के साथ खेल सकूं, तो इसलिए जो है मैंने पीएसएल को ठुकरा दिया है, इसलिए मैंने पीएसएल को छोड़ कर जो है मुंबई इंडियन ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल में ये एक वायदा था जो उन्होंने तोड़ा है, उसके खिलाफ वर्जी की है। तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल की मैनेजमेंट को इन पर परमानेंट पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि इनका फ्यूचर जो है वो मुंबई इंडियन के साथ है, वो उनके साथ उनकी मुख्तलिफ लीग के अंदर जो है उनकी फ्रेंचाइज में खेल कर जो है अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। तो फिर पीएसएल की उससे ज़रूरत नहीं है। जिसने उसे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देकर पीएसएल ने सिलेक्ट किया वो इसकी ज़रूरत नहीं है, पीएसएल इसे कुछ नहीं दे सकता, तो फिर इसको परमानेंट बैन कर दिया जाए। जब ये वहां परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर इसको मुंबई इंडियन क्या दुनिया की सबसे गंदी तरीन फ्रेंचाइज, सबसे गंदी तरीन लीग वाले भी नहीं खरीदेंगे, तो फिर इस बंदे को पता चलेगा जनाब पीएसएल क्या चीज थी। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने कहा है कि जनाब उनका जो है कोई ऐसा मकसद नहीं था पीएसएल को डिसरिस्पेक्ट करने का। भाई आप किसी लीग को छोड़ के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मेरा कोई मकसद नहीं था उसको डिसरिस्पेक्ट करना, तो भाई इससे बड़ा डिसरिस्पेक्ट हो क्या सकता है कि जिसने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, रिस्पेक्ट दी, आपने उसी के साथ जो है दोगलापन किया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब मल्टीपल फ्रेंचाइज है मुंबई इंडियन की, तो भाई साहब मल्टीपल हो जाओ मर्जी हो, आपने जहां कॉन्ट्रैक्ट किया आपने बात की है उस पर आप पक्के रहे। लेकिन बस ये है कि जो उनके एजेंट है कार्बन बोस का, उन्हें भी पैसा चाहिए होता है, पीआर चाहिए होती है, तो ये जो है दोगला फैसला जो है कर गया। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीएसएल की मैनेजमेंट को इन्हें परमानेंट बैन कर देना चाहिए, ताकि आने वाले जो बाकी प्लेयर्स हैं जो इस तरह का बिहेवियर करेंगे उनको एक सबक मिल जाए कि जनाब अगर वो पीएसएल को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो उनको परमानेंट बैन का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अब एक कड़वा घूंट जो है वो पीएसएल को पी लेना चाहिए और कार्बन बोस को जो है वो परमानेंट तौर पर जो है बैन कर देना चाहिए पीएसएल से, ताकि इन फ्यूचर अपनी पूरी क्रिकेट लाइफ में कार्बन बोस पीएसएल की तरफ देख भी ना सके। अब लाजमी नहीं है कि ये वहां परफॉर्म अगर करेगा तो या नहीं करेगा, अगर एक दो मैच में इसने परफॉर्म ना किया, मुंबई इंडियन के पास इतने ऑप्शन है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, उन्होंने दोबारा इसको मुंह नहीं लगाना। ये सिर्फ एक साउथ अफ्रीका लीग ही खेलता रहेगा, देख लेना, या एक कभी खेल लेगा तो वो इनकी बांग्लादेश लीग खेल लेगा या श्रीलंका लीग, मतलब जो बड़ी लीग है जो पैसे ज्यादा देती है वहां पर जा नहीं सकेगा, क्योंकि इसका जो ट्रस्ट लेवल है वो टूट गया है। जो इसकी एक कह सकते हैं जिस आप एक ट्रस्ट लेवल होता है, आपकी एक इमेज बन जाती है, वो इसकी खराब हो गई है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को, पीएसएल की मैनेजमेंट को जो है कार्बन बोस को अब परमानेंट जो है बैन कर देना चाहिए। ये बड़ी फजूल उन्होंने वजह बताई है, बस ये है कि मेन चीज यही थी क्लैरिफाई की कि पैसा वो ज्यादा मिल रहा है, उनकी फ्रेंचाइज ज्यादा है, मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता, बस सेम वाज़ेह यही बात है।